अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। जब भी साथ यहाँ आए ना तो ये अबू बकर सिद्दीक जो गेट है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहली फ्लैट में तो वैसे ही आसानी होती है, लेकिन अगर किसी और दिनों में आएंगे तो कम से कम नमाज से घंटा डेढ़ दो पहले आना पड़ेगा। तो उसमें फ़ायदा क्या हो जाता है इस जगह का, ये रियाजुल जन्नह की एक्सटेंशन कह लें, वो सामने रोज़ा रसूल भी दिख जाता है और मिंबर भी दिख जाता है और ये रोज़ा रसूल वाली गली भी दिख जाती है और यहाँ बंदा सुकून से बैठा रहता है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजूँगा, अगर कोई इधर बैठे बैठे उसको वज़ू की हाजत हो जाए तो बाहर जो शुरते बैठे होते हैं ना, उनसे वो पेपर ले सकता है। उस पेपर लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे ही आप वज़ू करके वापस आएंगे तो वो पेपर दिखाएंगे तो वो आपको अंदर आने देंगे, क्योंकि जैसे ये फिल हो जाता है ना तो फिर इसमें अंदर नहीं आने दिया जाता। तो ये मैं सबसे ये कहता हूँ कि इस जगह को ज़रूर, जो खुशू हुजूर से एक जगह बैठते हैं ना टाइम निकाल के, उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट। ये देखिए ये सारी चीज़ें इधर रोज़ा रसूल भी सामने दिख जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरी साइड पे होके आपको दिखा दूँ, यहाँ से रोज़ा रसूल दिखना और बाकी जितनी चीज़ें हैं। तो अभी बकर का वो जो गेट का बता रहा था ना, उसका फ़ायदा ये होता है, जैसे देखिए आप अंदर आ गए हुए हो ना, तो ये सार रियाजुल जन्नह है, ये उसकी एक्सटेंशन है जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के टाइम पे बढ़ाई गई थी। ये साथ फिर मेंबर आ जाता है, सामने रोज़ा रसूल की जालियाँ आ जाती हैं, ये सारा साथ साथ काम हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है, वो सामने मेंबर आ जाता है। तो जिसको जो तो खुशू खुशू से 2-2.5 घंटे आराम से बैठ सकते हैं ना, वो इस जगह पे आ जाया करें, इधर फ़ायदा हो जाता है। और आराम से बैठे दुआएं मांगी, जो भी किए, कोई किसी को तंग नहीं करता। और मोस्टली यहाँ जितने आते हैं ना, वो सारे आए भी इबादत के लिए होते हैं, मतलब कोई वो ऐसा काम नहीं करते इधर। तो इसलिए सारे याद रखो कि जो बिल्कुल खुशू खुशू से बैठ के इबादत करना चाहता है वो यहाँ आ जाया करें, इसमें इंशाल्लाह से फ़ायदा ही होगा।